गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के भूगोल के लगभग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी CGSI, CGPSC, CGVAPM के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। भारत का मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार को आपको बताना है। देखो, ये ग्लोब रहा मान लो, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये देशांतर रेखा है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। तो बताना है आपको कि अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में कितनी है। अक्षांश में हमारा जो भारत है ना, वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। तो इस बिहाफ में इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अगर ऐसा विस्तार है मान लो, तो भारत ये वाला जो है 37 डिग्री है, 36 डिग्री 6 मिनट, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये तो स्थलीय सीमा है, लेकिन अगर इसमें आप द्वीप को मिला दोगे ना, कौन सा, अंडमान निकोबार, तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, इंद्रकॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके देशांतरी विस्तार के बारे में आपको बताना है। तो देशांतरी विस्तार है 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से, मतलब पूर्व से, 98 डिग्री 52 मिनट पूर्व तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, जबकि इसके पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार से अधिक है। तो ये वाला जो विस्तार है ना, कौन सा वाला, ये पूर्व से, उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से कम है बोल रहा है। कारण क्या है कि जो देशांतर के बीच की दूरी है ना, विषुवत रेखा से सर्वाधिक होती है। इस कारण इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है। वैसे तो ऑप्शन दिए हैं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें सभी इसका आंसर आएगा। आपको मैं बता दूं, मान लो यहाँ से गुजार देते हैं कर्क रेखा को, तो यहाँ पर पहला गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक होता है त्रिपुरा, एक मिजोरम, कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरेगा। तो इसका आंसर क्या है, 1, 2, 3, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। एक जो इंदिरा कॉल ऊपर में है, जैसे मान लो ये भारत का विस्तार है, ये जो है ना, ये वाला अंडमान वाला, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ है आपका, वृहद निकोबार में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का जो उत्तरी विस्तार है, पता है, उत्तरी विस्तार यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल, कहाँ है, लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको बताना है, इसका बताना है आपको। देखो, एक दिशा से समझते हैं। मान लो ये उत्तर दक्षिण, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। विस्तार को देखिए ना, इंदिरा पॉइंट। नीचे क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। इसको बोलेंगे गौर माता। गौर माता कहाँ पर से, गुजरात में है, और ये है अरुणाचल प्रदेश में, कीबुथु, ठीक है। तो गुहार माता किस राज्य में है, तो गुहार माता कौन से राज्य में, तो बताना है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुदूर, भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु पर किस नाम से जाना जाता है, इसको बताना है। तो ये क्या बताया अभी मैंने, कीबुथु। ये 98 डिग्री लगभग 52 मिनट। इधर कौन सा है, 68 डिग्री 6 मिनट के आसपास। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा किसके किसके बीच सीमा निर्धारण करता है। तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच करता है, एक तो याद रखना, बांग्लादेश के साथ भी करता है, ठीक है। एक याद रखना, भारत और अफगानिस्तान के साथ, इंडिया और अफगानिस्तान। तो ये जो करता है डुरंड रेखा, डुरंड, ठीक है, हेनरी डुरंड नाम था, 1897 में दिया। ये चाइना वाला भी याद रखना, मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला, मैक मोहन सीमा रेखा किसके किसके बीच का सीमा निर्धारण करता है, भारत और चाइना का, ऑप्शन नंबर ए। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है सियाचिन के बारे में। तो देखो, सियाचिन एक्चुअल में क्या है पता है, ये जो है ना, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। मान लो ये लद्दाख है, ये वाला हिस्सा मान लो लद्दाख है, तो यहाँ पर नुब्रा घाटी और यहाँ पर क्या है, सियाचिन। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच का सीमा निर्धारण करता है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। मान लो ये तमिलनाडु है, ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है मान लो। तो यहाँ पर जो सीमा निर्धारण करता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाक जल संधि। अगला प्रश्न है,
भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आपको क्रम को जमाना है। पहले क्या आया, फिर क्या है, फिर देखो आर्यन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी है, ठीक है। अगर इस ऑप्शन की भी यहाँ पे बात करूँ तो धारवाड़ पहले आएगा उत्पत्ति के आधार पर, फिर कुड़प्पा या कड़प्पा, फिर विंध्याचल, फिर क्या आएगा गोंडवाना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कथन 1 और कथन 2 में विचार करना है। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत की सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ है, नहीं धारवाड़ नहीं, आर्कियन है, आर्कियन, फिर धारवाड़ आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ 2 दिख रहे हैं ना उसको आप गलत कर दो। कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो तीसरा देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना भूपटल, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान के बारे में बताना है कि कौन सा है। तो देखो बताना ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल, तो खनिज युक्त सेल कौन सा होगा, धारवाड़ की चट्टान। ये यूपीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है तो आया तो आए हैं या आने की संभावना है। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने मिलेगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि उसमें आपको इसमें पीडीएफ मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलिकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाट का भाग है, कहाँ स्थित है। देखो ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, तो वेलिकोंडा कहाँ स्थित है, तो वेलिकोंडा स्थित है ये आंध्रा वाला हिस्सा में। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट में निम्न पहाड़ी में से कौन से पहाड़ी में स्थित है, तो अनंतपुर में, नागरी में, नल्लामला में, नल्लामलाई बोलेंगे। देखो इसका आंसर आएगा या हर्षिल में। तो इसका आंसर आएगा ये जो है ना बोर्रा गुफाएं, ये आपको मिलेगा अनंतगिरी की पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है, देखो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से भाग का हिस्सा है, विंध्याचल में है कि गोंडवाना है या दक्कन की, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश जो है ना भाई, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। गोंडवाना लैंड कब टूटना प्रारंभ होता है, ट्रासियस युग में कि क्रेटियस युग में, परमियम युग में कि जुरासिक युग में। तो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं ना वो जुरासिक युग में टूटना प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो देखो अगर ये हमारा रहा प्यारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अच्छे से नहीं बना, यहाँ पास आ जाएगा कौन सा, तेलंगाना ये वाला हिस्सा, ये आंध्रा वाला हिस्सा, ये उड़ीसा वाला हिस्सा, इधर महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर थोड़ा यूपी, फिर झारखंड। इस प्रकार से 7 से 8 राज्यों से घिरा है, से 7 राज्यों से, ठीक है। तो आपको बताना है दंडकारण्य कहाँ स्थित नहीं है। ये जो है ना इसका क्वेश्चन, ये जो आया था फूड इंस्पेक्टर में आया था अभी 2021 में, ठीक है। तो बताना आंध्रा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। अगर दंडकारण्य दे के सीधा छत्तीसगढ़ लगा देते, नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। आंध्रा में है क्या, बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो एक मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये वाला हिस्सा पड़ता है, जबकि दंडकारण्य क्षेत्र ये है। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में नहीं है, बल्कि आंध्रा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। हिमालय का निर्माण होता है, तो हिमालय का निर्माण होता है लाओस के जमाव से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है। देखो नवीन पर्वत श्रेणी के बारे में बात करूं अगर मैं, जितना भी ऑप्शन दिया, विंध्याचल या विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलई। देखो इसका आंसर तो आएगा, सबसे पहले बता दूं, इसका आंसर आएगा शिवालिक श्रेणी। ये जो है नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। अरावली सबसे पुराना है, कितना इसका हाइट, किसका, माउंट आबू स्थित है ना, तिलवाड़ा जैन मंदिर, 1722। अन्नामलई की ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी, कितना है, 2695, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ओके। और दूसरे नंबर में दक्षिण दोदा बेटा, ये कितना है, 2637। एक याद रख लेना आप, धूपगढ़ की चोटी, तो ये कितना है, 1350। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये कितना है, इसका नाम, इसका हाइट याद रखना, 8848.86। और देख लेना, हाँ केटू कितना है, 8611। जबकि कंचनजंगा कितना है, ये आपको मिलेगा 85-86 मीटर ना। अब हिमालय की श्रेणी के सबसे प्राचीनतम भाग को बताना है। तो देखो मान लो ये हिमालय की सबसे, देखो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये कौन सा है, वृहद हिमालय। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए, वृहद हिमालय।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रिप ना, अगर दक्कन ट्रिप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, अगर मैं पकड़ूंगा ना, देखो मेरे को अरावली याद है। ये कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन, ये सबसे पुराना है ना। तो सी का आ जाएगा, सी का आ जाएगा 1। किसमें दिख रहा है? सी का आएगा 1, सी का आएगा 1। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? बी। अब मिला लेते हैं। दक्कन क्रेटिसियस इओसिन युग, ठीक है। पश्चिमी घाट 2, पश्चिमी घाट क्या आ जाएगा? 1 मिनट ना, एक्चुअल में मैंने गलत बताया। अरावली का ना प्री कैम्ब्रियन, अरावली का क्या बताया? अरावली तीसरा में है, तीसरा का 2 आएगा, तो 2 कहाँ कहाँ है? इसमें 3 में नहीं है, देखो बी में नहीं है, ठीक है। बी में नहीं दिखेगा आपको, डी में नहीं दिखेगा, तो या तो ए होगा या तो सी। एक्चुअल में आंसर दिख गया होगा, लेकिन बता दो, अगर ऐसे प्रश्न को पकड़ेंगे ना तो आपको आंसर 50% बनने की संभावना है। तो मिलाते हैं दूसरा को। आपको जमाना है कि भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पुराना अरावली तो पहला, फिर पूर्वी घाट दूसरा, फिर दक्कन ट्रैप तीसरा, फिर हिमालय कोट चौथा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, टर्शियरी युग में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई विवर्तनी हलचल के कारण। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखना है। तो देखो पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर बृहद आएगा, फिर लघु आएगा, फिर शिवालिक आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में देखो प्रश्न है, निम्न में कौन सा हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में दर्शाना है ना। देखो ऑप्शन दे, धौलावीरा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा दूसरा है, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार सब दिया हुआ है, तो मैं आपको जमा के बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। ये हो गया पूर्व, ये हो गया अपन पश्चिम विस्तार। सबसे पहले आपको मिलेगा नामचा बरवा, यहाँ पर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, हाँ नंदा देवी यहाँ पर नंदा देवी। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, है ना, और नंदा देवी, बस इतना ही। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्प के आधार में चोटी को आपको बताना है जो पूर्व में है। देखो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा। तो ये जो नेपाल वाला हिस्सा है ना, यहाँ पास मकालू, मसालू, एवरेस्ट यहाँ दिख गया, लेकिन सिक्किम कहाँ पास है? ये है अपना भारत में, और ये कौन सा हिस्सा हो गया? पूर्व हिस्सा हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला कौन सा भाग का हिस्सा है? देखो लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ट्रांस हिमालय में, इसको परा हिमालय बोलते थे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में? जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य क्या है? लघु हिमालय। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां रेंज को सही क्रम में आपको बताना है, मतलब पहले उत्तर में रहेंगे फिर दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है। देखो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, काराकोरम के, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। तो ये आपको याद ही रखना है भैया। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं है। फिर बाकी जितने भी ऑप्शन है, पहले कथन पढ़ लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो बिल्कुल ये दोनों सही तो है। लेकिन देखो ये कारण ये जो है, दो आपस में अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो देखो सही तो दोनों है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती, कारण कथन की व्याख्या नहीं करती। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये सेट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद दूसरा सेट आएगा जिसमें लगभग बाकी के जितने भी 50-60 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ से आपको ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।